नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पे है। वोटरों को साधने के लिए राजनेता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वादों से जनता को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन की आमने सामने लड़ाई है। ऐसे में न सिर्फ जमीनी स्तर पे बल्कि बिहार से दिल्ली तक का दौरा नेताओं ने तेज कर दिया है। एक तरफ जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता भाजपा आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव माहौल में एक तरफ जहां मुलाकातों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ बिहार में पोस्टर की राजनीति हो रही है। अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार को लेके एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पोस्टर के जरिए संदेश साफ है कि 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार ही प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले जेडीयू ने जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो जैसे नारे भी जारी किया था। ऐसे में अब इस पोस्टर को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पोस्टर के जरिए न सिर्फ कांग्रेस को चेताया है, बल्कि भाजपा और एनडीए गठबंधन को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल महागठबंधन के घटक दलों ने भले ही समन्वय समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी हो, लेकिन सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान से लेकर चुनाव संबंधित हर मुद्दे पे फैसला ये कमेटी करेगी। लेकिन सीएम चेहरे पे निर्णय अभी नहीं हुआ है, जिस पे एनडीए भी लगातार सवाल उठा रहा है कि सहयोगी दल तेजस्वी को चेहरा मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए एनडीए को भी जवाब दिया है। इस बीच आरजेडी की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है, जिसको लेकर अब राजनीति गलियारों में जम के चर्चा हो रही है। दरअसल इन पोस्टर के जरिए आरजेडी कांग्रेस को सीधा मैसेज देना चाहती है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। महागठबंधन सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि आरजेडी नेत्री संजू कोहली की तरफ से पोस्टर लगवाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर लगी है, साथ ही लिखा है, उम्मीद की किरण है तेजस्वी, भरोसे का नाम है तेजस्वी, बिहार को खुशहाली की राह पे तेजस्वी ही लाएंगे। इससे थोड़ा नीचे लिखा है, जैसे सूरज पे पूरब से निकलना सत्य है, वैसे ही 2025 में तेजस्वी का सीएम बनना तय है। ना सिर्फ आरजेडी नेत्री संजू कोहली बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव तो 2020 से ही सीएम फेस हैं। दरअसल एक तरफ जहां तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी को लेकर पेंच फंसा है, दूसरी तरफ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। समन्वय समिति के अध्यक्ष बन गए, चुनाव संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो गए। पहले भी तेजस्वी ही 2020 में मुख्यमंत्री चेहरा थे, सार्थक नतीजे लाएंगे। लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। सीएम उम्मीदवारी पे सवाल उठाना सूरज पूरब से उगता है, पर सवाल उठाने जैसा है। नीतीश कुमार की ओर से चुनावी साल में महिला वोटरों को साधने के लिए शुरू किए गए महिला संवाद कार्यक्रम पे आरजेडी नेता ने कहा कि तेजस्वी ने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दौरान माई बहन मान योजना का ऐलान किया। तेजस्वी ने ऐलान किया था कि जीविका दीदियों को 15,000 रुपए सरकारी खाते में मिलेगा। इन सबसे घबरा के बिहार सरकार ने महिला संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसी को लेकर सीएम फेस को लेकर के चल रही अटकलों के बीच इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे सवाल जवाब राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य का पूर्व दिशा में उगना विश्वव्यापी सत्य है, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री फेस होना भी सत्य है। उनके इस बयान ने महागठबंधन में राजद का स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहीं इससे पहले ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम फेस का चुनाव सभी की सहमति से होगा। दरअसल 15 अप्रैल 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति और महागठबंधन के भविष्य को लेकर अहम मानी जा रही थी। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी, जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा को एक नया मकाम दिया है। तेजस्वी ने इस बैठक को बेहद सकारात्मक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार चुनाव को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की अगली बैठक पटना में होगी, जिससे गठबंधन के अन्य घटक दलों जैसे कि वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार को आगे
ले जाने का संकल्प लिए हुए हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनके अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां किसानों की आय सबसे कम और पलायन की दर सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने संयमित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंतित ना हो, हम आपस में बैठ के सब कुछ तय कर लेंगे। ये बयान दर्शाता है कि महागठबंधन में अभी सीएम उम्मीदवार को लेकर के सहमति बनना जो है बाकी है। हालांकि आरजेडी लगातार तेजस्वी को ही गठबंधन का चेहरा बताती रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। इस मुद्दे पे दोनों दलों के बीच तनाव की खबरें भी आमने सामने जो है वो आती ही रहती हैं। तेजस्वी नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं और एनडीए में भी सीएम चेहरे को लेके स्पष्टता नहीं है। तेजस्वी ने बिहार की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि महागठबंधन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी और महागठबंधन जनता का विश्वास जीतेगा। बैठक में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 70 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में 17 अप्रैल को हुई पहली बैठक के बाद अब इंडिया गठबंधन में 24 अप्रैल को पटना में दूसरी बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में सभी 6 दल शामिल होंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बैठक होगी। सभी 6 दलों के नेता इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलवरू, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सहित वाम दलों के सभी प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक होगी। इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार कम है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी शामिल रहेगी। लेकिन पहली मीटिंग में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है कि किस पार्टी को कितनी सीट पर चुनाव लड़ना होगा, किस पार्टी का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें गठबंधन के तहत मिली थी, लेकिन महज 19 सीटों पे ही वो जीत जो है दर्ज करा पाई थी। इसी के बाद सीट शेयरिंग और सीएम फेस की चर्चा को लेकर ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीतीश कुमार को करिश्माई मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि बिहार में एनडीए और करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी वर्गों का समर्थन मिलता रहा है। शायद यही बड़ी वजह है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जिस चुनाव में जिस गठबंधन का चेहरा बने, बिहार की जनता ने उसे आंख मूंद के अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार चुनाव के लिए तय लक्ष्य के बारे में बात करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि निसंदेह इस चुनाव में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इन 225 सीटों के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको संभव बनाने के लिए मतदान केंद्रों पे 60% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा कि सीएम फेस कौन होगा और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।